वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में वो 10 बेहतरीन शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जिनकी ज़रूरत अक्सर एमएस एक्सेल के यूज़र को रहती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो शॉर्टकट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डाटा को सिलेक्ट करने के बारे में। देखिए, नॉर्मली जब भी हम डाटा को फॉर्मेट करते हैं तो डाटा को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो आमतौर पे हम डाटा को माउस के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास एक टेबल इस तरह से बना हुआ है और आप इसको एक ही क्लिक से शॉर्टकट में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऊपर जो नंबर वाली लाइन है, जो यू के ऊपर नंबर 8 है, उसके साथ स्टार बना हुआ है, आप कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद जैसे स्टार टाइप करेंगे तो ये देखिए आपका डाटा ये सिलेक्ट हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नंबर 2 पे जो शॉर्टकट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रिबन को हाइड करने के बारे में। कि समटाइम ऐसा होता है कि आपका रिबन जो है ना यहाँ से हाइड हो जाता है और आप उसे कीबोर्ड के ज़रिए उसको अनहाइड करना चाहते हैं। तो उसका बहुत एक आसान सा तरीका है कि अगर ये रिबन आपका हाइड हो जाए, यानी होम पे क्लिक करते हैं, ये होम का रिबन हाइड हो जाए, इंसर्ट का रिबन हाइड हो जाए, तो देखिए कीबोर्ड से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और दोबारा जैसे कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे दोबारा ये अनहाइड भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे एमएस एक्सेल के अंदर रिबन को हाइड या अनहाइड करवा सकते हैं। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि हम कीबोर्ड के ज़रिए चार्ट किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि हम इसी डाटा का चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करेंगे और जैसे हम Alt F1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो शॉर्टकट की मदद से बड़ी आसानी से आप इस चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपने कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करना है डाटा सेलेक्ट करने के बाद। और नंबर 4 शॉर्टकट के बारे में हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का बटन हम प्रेस करेंगे, आपके सामने इंसर्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो पे क्लिक करेंगे, इसी जगह पे आपको एक न्यू रो मिल जाएगी। अगर कॉलम चाहिए तो आपने इंटायर कॉलम और ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपने सिर्फ कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करना है तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और नंबर 5 शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इसमें कमेंट्स देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे। यानी किसी भी सेल में कमेंट्स देने के लिए आपने उस सेल में क्लिक करना है, शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे, आपके सामने कमेंट्स ओपन हो जाएगा। शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे और शिफ्ट F2 प्रेस करते जाएंगे तो कमेंट्स आपके पास यहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। और नंबर 6 शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर हम फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, जिस डाटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे नंबर्स, अलाइनमेंट्स, फाउंड्स, बॉर्डर्स, तमाम किस्म की अलाइनमेंट यहाँ पे मौजूद है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और नंबर 7 की शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे कंट्रोल टी के बारे में। कि देखिए आपके पास ये डाटा है, इस डाटा को आप यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट करना चाहते हैं, इसके साथ फिल्टर भी अप्लाई हो, फार्मूलाज भी अप्लाई हो जाएं तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आपके सामने क्रिएट टेबल का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करना है, ओके क्लिक करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद किसी भी आप फिल्टर पे इस पर क्लिक करते हैं डाटा के ऊपर तो वो डाटा आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आप इसका टोटल वगैरह मालूम करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप इसमें मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर टेबल डिज़ाइन आएगा और यहाँ पे टोटल पे क्लिक करेंगे तो टोटल भी आपके पास शो हो जाएगा और साथ में बाकी फॉर्मूलाज भी इसके साथ वर्क कर रहे हैं। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको इस तरह से टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और नंबर 8 पे हम बात करेंगे डेट इंसर्ट करने के बारे में। फ़र्ज़ कीजिए आप यहाँ पे डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से यहाँ पे इसमें टाइप कर लेना है कंट्रोल और कॉलन। तो जैसे हम कंट्रोल और कॉलन टाइप करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे डेट इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप डेट के साथ टाइम भी देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसमें टाइम भी आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, हम डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे टाइम, और कंट्रोल कॉलन टाइप करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे डेट इंसर्ट हो जाएगी।
और उसके बाद लास्ट शॉर्टकट कट में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम एक शीट से दूसरी शीट पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हमने कंट्रोल और पेज डाउन प्रेस करेंगे तो ये देखिए आप अपनी यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे चले जाएंगे और कंट्रोल पेज अप प्रेस करेंगे तो आप प्रीवियस शीट पे आ जाएंगे। तो इस तरह से एक शीट से हम दूसरी शीट पर बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके पास वर्कबुक में डिफरेंट फाइल्स ओपन है, जैसे हमारे पास बुक 3 है और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एक और फाइल ओपन, ये 3 फाइलें ओपन है, तो एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए कंट्रोल F6 प्रेस करेंगे इस तरह से। तो देखिए हम बड़ी आसानी के साथ एक फाइल से दूसरी फाइल में और तीसरी फाइल में जा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेल के अंदर आप इन टॉप 10 शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके अपने काम को किस कदर आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।